राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र शिवलालपुरा मोहल्ले में एक घर के बाहर खड़े ई रिक्शे की बैटरी चोरी करके ले गए। चोरी की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। सर्दियों में चोरों का आतंक भी चरम सीमा पर। चोर आए दिन रेकी कर सूने मकानों को बना रहे अपना निशाना। पुलिस की गश्त को लेकर आमजन में है गहरा अलवर एनईबी थाना अंतर्गत 60 फुट रोड पर 3 अज्ञात लोगों ने एक सैनिटरी की दुकान पर रखे गल्ले में चोरी कर ली और यह घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। और अलवर शहर में काफी लंबे समय से गंदगी से हटे नालों की साफ सफाई का कार्य नगर निगम ने कराया शुरू। महापौर घनश्याम गुर्जर ने मौके पर खड़े रहकर नालों की करवाई साफ सफाई। अलवर के कोतवाली थाना शिवलाल क्षेत्रपुरा मोहल्ले में घर के बाहर खड़े ई रिक्शे की बैटरी चोरी करके ले गए। चोरों की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की जानकारी होने पर पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीड़ित रतनलाल ने बताया कि उनका ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा था। रात्रि करीब 1:30 बजे 3 अज्ञात चोर मुंह ढककर आए और रिक्शे की 2 बैटरी कीमती करीब 22,000 रुपए खोल कर ले गए। हालांकि चोरी की घटना वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं यहाँ सोलालपुरे में रहता हूँ। ये प्लॉट नंबर 27, इसकी नंबर 9 खजाना के बगल में रही मोहल्ला है मेरा और मंदिर स्थान मेरा मकान है। वहाँ पर मेरी एक रिक्शा खड़ा रहता है। आज से शनिवार की रात को चोरी होगी 2 बैटरियाँ और वो बैटरी मैंने मेरे पार्सल से आगे मोड़ पे जैन बसरे के पास में उस CCTV से उनकी फोटो दी निकलवाई है। तो उन्होंने मैं मास्क कर रखा था और हेड लगा रखा था नाइट में। तो 1:43 पे वो वहाँ से निकले। ये उस टीवी के उस माध्यम से पता लगा है मेरे को। तो मामला दर्ज कर दिया था? नहीं, मैं रिपोर्ट कराने की सोच रहा था। तो किसी ने बताया था भाई यार अपने मोहल्ले में ये पीछे की साइड किसी से पता कर ले। तो मैं नहीं पता करता हूँ। तो किसी ने कि यार ये अपने बस्ती के रहने वाले हैं, कोई बात नहीं ले दे कर लेना। फिर मैं ले दे के चक्कर में उनसे इंतजार करता रहा। अब बिगर शकल पहचाने मैं किसी के नाम तो ले नहीं सकता था, इसलिए मैं रिपोर्ट तो कराई नहीं। क्यों मेरे से बोलते भाई कौन है क्या है शक है। अब बिगर अंदाज में शक कैसे दिखाऊँ बताऊँ, किस में शक करूँ बिगर पहचाने। तो आपके बेटे ने रिपोर्ट कराई? हाँ, फिर मेरे लड़के ने रिपोर्ट कराई थी। हाँ, तो कितनी बैटरी हुई? मेरे है 22,000 की बैटरी। हाँ, 2 बैटरी थी। 2 बैटरी चोरी हुई। क्या नाम आपका? रतनलाल। सर्दियों में चोरों का आतंक भी चरम सीमा पर है। चोर आए दिन रेकी कर सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आमजन ने पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर रोष है। ताजा एक मामले में चोरों ने अरावली बिहार थाना रूपबा शमशान घाट के पास स्थित एक सूने मकान को निशाना बना लिया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, LED घरेलू सामान सहित कपड़े, नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त परिवार गाँव गया हुआ था। वापस आने पर घर में चोरी की घटना मालूम चली। परिवार के सदस्यों ने बताया कि शमशान घाट के पास स्थित घर का ताला लगाकर पूरा परिवार गांव गया हुआ था। वापस लौटे तो घर के मेन गेट के ताले टूटे, कमरों का सामान बिखरा हुआ मिला। सामान की जांच की तो मालूम चला कि घर से 30,000 रुपए नगद व मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, LED टीवी, गैस सिलेंडर, कपड़े सहित अन्य सामान, घरेलू सामान चोर चोरी करके ले गए। थाना पुलिस को चोरी की घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस द्वारा चोरी का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हम गांव गए हुए थे तो हमारा आया तो हमको लॉक टूटा हुआ मिला था हमारा, और उसमें से सामान चोरी हो गया था। कितना सामान चोरी हुआ? सामान 30,000 रुपये कैश थे और एक
अंगूठी थी, एक मंगलसूत्र था और गैस सिलेंडर थे और LED थी, ये चोरी हो गए थे। और सर्दियों के कपड़े भी चोरी हो गए थे। कौन से गाँव गए थे? गांव बिचगांव लक्ष्मणगढ़। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मीणा। कहाँ के निवासी हो? बिचगांव। यहाँ का रहते हो? ये रुब्बा शमशान घाट के पास अट्टीराम कॉलोनी। अलवर एनईबी थाना अंतर्गत 60 फीट रोड पर 3 अज्ञात लोगों ने एक सैनिटरी की दुकान पर रखे गल्ले में चोरी कर ली और यह घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान मालिक ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। दुकान मालिक नंदलाल गुप्ता ने बताया कि दुकान पर टंकी रखने के लिए 3 लोग आए और उसमें से 2 लोग बाहर बैठ गए और एक टंकी देखने लग गया और मौका पाकर गले में रखे 37,000 रुपए पार कर लिए। इस मामले की सूचना पीड़ित दुकानदार मालिक ने पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने घटना का जायजा लिया और दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। वहीं अज्ञात चोरों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैं नंदलाल गुप्ता बोल रहा हूँ। 10 तारीख को करीबन 1:45 बजे 3 बंदे आए हैं। 2 तो यहाँ खड़े हो गए, टंकी लेनी है और एक और टंकी को दबाना लग गया मजबूताई के लिए। फिर पता नहीं वो कब और चला गया फिर निकल गया। ये मुश्किल से 5 मिनट में काम हो गया। क्या चोरी किया वहाँ से? गले में से क्या चोरी किया? रुपया ले गया। कितने ले गया? 37,650 बंधे हुए थे गड्डी, पेमेंट करना था हमको। 37,000 रुपए ले गए। 37,650। अच्छा, और भी कोई सामान गायब हुआ है क्या? और कोई सामान नहीं। पैसे ले गए? इन लोगों को सीसीटीवी वीडियो मिला? सामने है, अपने शर्मा गिला था उसके देखा, उसमें दिख रहे हो। मिल गया? शर्मा गिला था, रिपोर्ट करा दिया थाने में? रिपोर्ट करा दी। किस चीज की दुकान है आपकी? ये नल बिजली की है। नल बिजली की। कहाँ के निवासी हो आप? अलवर सुभाष नगर गए। अलवर शहर में काफी लंबे समय से गंदगी से अटे पड़े नालों की साफ सफाई का कार्य नगर निगम प्रशासन ने शुरू करवा दिया। आज नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने मौके पर खड़े रहकर नालों की साफ सफाई का कार्य करवाया और नालों में भरी गंदगी को ट्रैक्टरों के माध्यम से भरकर भिजवाया गया। इसके अलावा जिन दुकानदारों ने नालों के ऊपर पटाव पक्का कर रखा था, उसके कारण नालों की साफ सफाई नहीं हो रही थी, उन पटावों को जेसीबी से तुरंत तुड़वा कर साफ सफाई करवाई गई। इस मौके पर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि भगत सिंह चौराहा से लेकर अंबेडकर चौराहा के बीच दोनों तरफ नाले बने हुए हैं, वहीं यह पूरी तरह अवरुद्ध हो चुके हैं और आमजन लगातार शिकायत कर रहा था कि लंबे समय से नालों की सफाई नहीं होने के चलते बारिश के दिनों में नालों में बाहर सड़क पर गंदा पानी आ जाता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नालों की समस्या को देखते हुए आज जेसीबी से नालों की साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जिन दुकानदारों ने नालों के ऊपर पक्का अतिक्रमण कर लिया, वह खुद ही स्वयं नालों के ऊपर से पक्का अतिक्रमण हटाएं, क्योंकि नाले के ऊपर पक्का अतिक्रमण होने से नालों की सफाई नहीं हो पाती और नाले भी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए नालों पर से पक्का अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों से उन्होंने कहा, अगर समय रहते दुकानदारों ने नाले के ऊपर से पक्का अतिक्रमण नहीं हटाया तो नगर निगम जेसीबी के पक्के अतिक्रमण को हटाएगी। जो ये भगत सिंह से लेकर अंबेडकर वाला जो दोनों तरफ की जो नालियाँ और नाले बने हुए हैं, ये पूरे अवरुद्ध हुए पड़े हैं। अब बार बार आमजन की भी शिकायत है और यहाँ वार्ड पार्षदों की भी, सबकी शिकायत ये है कि नालियाँ साफ़ नहीं हो पा रही हैं, नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से बाहर रोड पे पानी आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जिन लोगों ने बाहर नालों पे अतिक्रमण कर लिए, अंदर बेसमेंटों में गाड़ियां नहीं खड़ी करके बाहर उन्हीं नालों पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और इसके कारण से बहुत ज़्यादा आम जन को परेशानी हो रही है। उन सबको देखते हुए इन नालों की सफाई करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को कोई नुकसान करना या किसी को परेशान करना, केवल नालों की सफाई के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें सहयोग करें, आगे बढ़कर जहाँ उन्होंने नालों पर
कोई अपने कवर कर दिए हैं, उनको स्वयं अपनी इच्छा से उनको तोड़कर उन नालों का अवरुद्ध है उसको खोलने में मदद करें। अब आपने कितने नाले अब तक तोड़े हैं, किस सफाई अभियान? नहीं तोड़े नहीं है, हम तो केवल सफाई करा रहे हैं। जो इन्होंने कहीं जिन लोगों ने खुद अपनी समझदारी के साथ जाल लगाए हुए हैं, उन जालों को हटाकर उनकी सफाई करा रहे हैं, वापस जाल को वहीं पे लगा देंगे। हम किसी को कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ, किसी ने अगर पूरा लेंटर वहाँ अपने मतलब एक लंबी दूरी में है तो उसमें साफ करने में जो दिक्कत आएगी वो उनकी सहमति के अनुसार उनको तोड़कर उसमें सफाई कराने का काम किया जाए। आने जाने वाले रास्तों में भी लेंटर डले हुए हैं, आने जाने वालों में भी है दिक्कत, उनको भी दिखवा रहा हूँ मैं अभी कि जहाँ जहाँ भाई थोड़े उनके किसी को आवागमन बंद नहीं हो, रास्ते नहीं टूटे, इन सब चीज़ों की देखते हुए उनको साफ सफाई में मदद करने के लिए कहा जा रहा है। अलवर जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में रामलला की प्रतिमा का अलवर के शहद से अभिषेक किया जाएगा। वैक्टेंस बालाजी दिव्यधाम के प्रमुख स्वामी सुदर्शनचार्य महाराज की प्रेरणा से अलवर से 125 किलो शुद्ध शहद अयोध्या भेजा जाएगा। इस शहद से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या प्रन्यास मंडल के संदेश पर अलवर से तुलसी, अजवाइन, जामुन के पराग से तैयार विशेष शहद अयोध्या भेजने का निर्णय लिया गया है। शहद के एक किलो के 125 डिब्बे बनाए गए हैं। शहद भेजने के लिए विशेष रामरथ का निर्माण किया जा रहा है। 13 जनवरी को सुबह 9:30 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रवाना होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो चिर प्रतीक्षित है, हमारी पीढ़ियां जिसके लिए बहुत बड़ा बलिदान किए हैं, हिंदू धर्म के लिए ही नहीं समस्त मानव जाति के लिए गौरव का विषय है। राम सबके हैं और राम के सब हैं। प्रभु ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तो ऐसे सर्व प्रिय राम की प्राण प्रतिष्ठा में अलवर का भी एक छोटा सा योगदान गिलहरी की तरह भगवान के स्नपन क्रिया में, जो प्राण प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, भगवान को स्नान कराया जाता है जिसमें पंचामृत होता है। पंचामृत में मधु का बहुत बड़ा स्थान होता है। शत्रु निवारणार्थ और भाषा में लालित्य लाने के लिए, स्वरूप में माधुर्यता लाने के लिए ये शहद का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अनेक प्रकार के उबटन लगाते हैं, उसी प्रकार से भगवान का पंचामृत उबटन स्वरूप है और उसमें शहद जो है वो चमक लाने के लिए होती है विशेष करके। तो भगवान के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 1.25 क्विंटल शहद की मन में भावना हुई और उस भावना को एक ही भक्त ने पूर्ण कर दिया। अलवर जिले का नाम चूंकि सरिस्का से जुड़ा हुआ है, यहाँ की सेंचुरी का, योगीराज भर्तृहरि की तपस्थली के कारण अनेक ऋषि मुनि यहाँ पर महर्षि मांडव्य, पाराशर, महर्षि वेदव्यास सबने तप किया है, गालव ऋषि ने। तो ऐसी ऋषियों की भूमि से कुछ भगवान के अभिषेक में जाए, ये मन में भाव आया और उसमें शहद यहाँ से भेजी जा रही है। सरिस्का हनी के नाम से एक ब्रांड है, जितेंद्र गौतम जिसको संचालित करते हैं, उनके द्वारा भगवान के चरणों में यह शहद अर्पित की गई है और उसको यहाँ आज पूजन किया जाएगा प्रभु के चरणों से निवेदित करके। और फिर जगन्नाथ मंदिर से 13 तारीख को भव्य शोभा यात्रा में रथ पर रख करके और राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र अट्टा मंदिर के बाहर मोटर पार्ट्स स्थित सहित 2 दुकानों को बीती रात अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने पहले तो मोटर पार्ट्स की दुकानों का ताला तोड़ा और दुकान के अंदर गल्ले में रखे अलमारी को तोड़कर फरार हो गए, लेकिन सामान नहीं ले जा सके। दुकान मालिक सुनील जैन ने बताया कि उसके पास अन्य दुकानदारों का फोन आया कि उसकी सूचना और बगल वाली दुकान का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद वे मौके पर पहुंचे और दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। गले में और अलमारी भी तोड़ रखी थी, लेकिन सामान जमीन पर बिखरा हुआ था, लेकिन सामान चोरी नहीं हुआ। ऐसे में बगल की दुकान का ताला चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन दूसरा ताला चोर नहीं तोड़ सके। वही इस मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
मेरा मोटर पार्ट्स का काम है। अट्टा मंदिर पे शॉप है मेरी। सुबह 9:30 बजे मेरे को पड़ोसी से का फोन आया कि आपकी दुकान का शटर का ताला टूटा पड़ा है। तो मैं दुकान पर आया तो शटर का ताला टूटा हुआ था और अंदर गल्ले वगैरह सबको तोड़ रखा था। सारा सामान फैला हुआ था दुकान में। क्या सामान चोरी हुआ? सामान नहीं किया कुछ। एक अंदाजा कुछ चोरी हुआ है या नहीं? सिर्फ वो लगता है कैश निकालने के पर्पज से आए थे। तो कैश की वजह से उन्होंने गल्ला, सारे बैग, सारे अलमारी, दोनों तीनों पेपर्स की अलमारी सारी तोड़ रखी है, लेकिन उनमें से सामान नहीं गया। अभी कुछ लग रहा है, कुछ सामान थोड़ा बहुत दुकान अंदर घुसा ही नहीं, मैं अंदर देखूंगा जब पता लगेगा। इसके अलावा आसपास भी कुछ चोरी? आसपास ही बगल में सुप्रीम मोटर जहाँ खड़ा है, इसकी इनके यहाँ पे ताला टूटा है, लेकिन इनका दूसरा ताला वो तोड़ नहीं पाए। उसके बाद चले। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील जैन नाम है और दुकान का नाम है सुनील ऑटो स्टोर्स। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी बब्बू उर्फ नीलेश को अखेपुरा मोहल्ले से किया गिरफ्तार। थाने के एएसआई प्रमोद सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को परिवादी सुनील कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी महल चौक के पास बर्तन की फैक्ट्री है। जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री के ताले टूटे हुए मिले। परिवादी ने बताया चांदी की चेन, कटोरी व कई सामान चोरी हुआ। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 26/11/2023 को श्री सुनील कुमार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा एक छोटा सा लघु उद्योग का कारखाना है, जिसमें मैं दूध के नपाने, छोटी छोटी डब्बियाँ, आइसक्रीम के डब्बे आदि का बनाने का काम करता हूँ। उसमें दिनांक 21/11/2023 की रात्रि को कोई अज्ञात चोर मेरी फैक्ट्री का ताला तोड़कर उसमें से 7-8 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे सामान का चोरी कर ले गया, जिस पर मुकदमा नंबर 23 धारा 457-80 में कायम पर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिम बब्बू उर्फ नीलेश उर्फ अजीत, जाति धानका, निवासी अखेपुरा मोहल्ला, गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे माल बरामद किया है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। और भी कोई अपराधी मुकदमे है सर इसमें? ये देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड से अभी देखा नहीं है, लेकिन कबाड़ी की दुकान से शिकायत मिलती है। थानागाजी पंचायती समिति के अधीन राजस्थान सरकार की योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को उचित करके पर CFL बल्ब का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली की कंपनी के द्वारा सामाजिक संगठन के सहयोग से यह कार्य पंचायत समिति परिसर के अंदर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को कम लागत पर कुछ क्वालिटी के CFL बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं और 125 रुपए के अंदर अगर यह बल्ब नहीं देता है तो उपभोक्ता तो उसको CFL नहीं दी जा रही है, अन्यथा बल्बों के बदले CFL वितरित की जा रही है। यह कार्य सभी ग्राम पंचायत में आयोजित होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, वो इंस्टा मार्केटिंग सर्विसेज के द्वारा वितरण किया जा रहा है। इसमें हम एक कंज्यूमर को लाइट के बिल पर जो करंट बिल होता है 3 महीने का, उसके अंतर्गत हम एक कंज्यूमर को 5 LED बल्ब उपलब्ध कराते हैं और एक बल्ब की रेट हमें 15 रुपये लेते हैं और कंज्यूमर से एक ICL कांच के बल्ब के बदले में ही देते हैं और मैक्सिमम 5 बल्ब मिलते हैं उसमें। अलवर जिले की राजकीय महिला मालाखेड़ा में खेल सप्ताह के 5वें दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस व खेल सप्ताह के दौरान म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रवि कुमार विजय स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन तथा सह प्राचार्य सत्यमेव ने स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधित विचारों व करियर के प्रति जागरूक रहने की बात दोहराई। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार विजय ने बताया कि म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में नीतू कुमारी सेन विजेता तथा उप विजेता रही। प्राचार्य प्रोफेसर रवि कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल अधिकारी कैलाश सिंह राठौड़ म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता पर मार्गदर्शन में कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर लव गुप्ता, राज कमल मीणा, नवीन कुमार शर्मा, रमाकांत शर्मा, विनोद नरेंद्र, पुष्पेंद्र, देवेंद्र कुमार सहित महाविद्यालय के अन्य छात्र मौजूद रहे। खेल प्रभारी सत्यदेव ने बताया कि 13 जनवरी को धीमी चाल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाए।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पुराना राजगढ़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जयंती मनाए जाने के साथ ही करियर मेले व युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य जगमोहन शर्मा ने बताया कि राजकीय स्वास्थ्य केंद्र निमला के प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में करियर तथा सार्वजनिक विकास पर विस्तार से जानकारी दी। विख्याता शिव शंकर शर्मा, हरिओम सैनी ने अध्ययन रुचि विषय, करियर निर्माण, गणित विषय सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपयोगिता के बारे में बताया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा करियर से संबंधित चार्ट मॉडल प्रश्नोत्तरी प्रदर्शित किया गया तथा विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, SMC के पदाधिकारी व सदस्यों के अलावा ग्रामीण भी मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, ecography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193.
इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर जिले में आज सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में ओस की बूंदें जमीन पर जमती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से बर्फ की चादर पशुओं के चारे और अन्य घास पर जमती हुई दिखाई दी। इसकी वजह से ठिठुरन बढ़ गई। अलवर जिले में न्यूनतम तापमान रात को 2.3 डिग्री दर्ज किया गया, जिसकी वजह से लोग ठिठुरन भरी सर्दी से परेशान होते दिखाई दिए। युवा दिवस का आयोजन थानागाजी में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उनके विषय के अनुसार क्या योग्यता हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंदर सभी विभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के पश्चात प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र व छात्रों को सम्मानित किया गया। आज करियर डे मेला 2024 मनाया जा रहा है, जो युवा दिवस विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस मेले के अंदर हम बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता के बारे में जानकारी ली, मतलब उनको बताया गया है, जैसे मेहंदी, मतलब और अलग अलग सब्जेक्ट के विषय के बारे में, वह किस सब्जेक्ट में कितने रोजगार है, जैसे आर्ट्स में किस विभाग में जा सकते हैं, साइंस में किस विभाग में जा सकते हैं और एग्रीकल्चर में किस विभाग में जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के चार्ट और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। इसके अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें वो बताया जा रहा है कि भाई किस विभाग में अपन किस सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी क्षेत्र है। राजगढ़ कस्बे में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम सीमा खेतान की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम सीमा खेतान ने बताया कि राष्ट्रीय उत्सव गणतंत्र दिवस को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चाएं कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय समारोह के भाव के साथ मनाने का संकल्प दिलाया गया। बैठक में एसडीएम खेतान ने कस्बे के पंडित भगवानी साय, नेहरू सर्किल, अंबेडकर सर्किल, गंगाबाग चौराहा पर अच्छी सजावट करने के लिए निर्देश किया। इसके अलावा उन्होंने कई विभागों को जागरूक कर झांकी निकालने की बात कही। इस मौके पर तहसीलदार जुगिता मीणा व नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र शिवलालपुरा मोहल्ले में एक घर के बाहर खड़े ई रिक्शे की बैटरी चोरी करके ले गए। चोरी की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। सर्दियों में चोरों का आतंक भी चरम सीमा पर। चोर आए दिन रेकी कर सूने मकानों को बना रहे अपना निशाना। पुलिस की गश्त को लेकर आमजन में है गहरा अलवर एनईबी थाना अंतर्गत 60 फुट रोड पर 3 अज्ञात लोगों ने एक सैनिटरी की दुकान पर रखे गल्ले में चोरी कर ली और यह घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। और अलवर शहर में काफी लंबे समय से गंदगी से हटे नालों की साफ सफाई का कार्य नगर निगम ने कराया शुरू। महापौर घनश्याम गुर्जर ने मौके पर खड़े रहकर नालों की करवाई साफ सफाई। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क GTPL चैनल नंबर 1 @4। निदेशक खेमचंद शर्मा। कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी नजर।